नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। प्रधान सहायकों के साथ जिलाधिकारी ने की अहम बैठक, दिए सख्त निर्देश। नेपाल में हुई है भारी बारिश, बढ़ सकता है नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट। 6 सितंबर से शुरू हो रहा है मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर तैयार। रामाश्रय सिंह हत्याकांड के आरोपी अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज पहुंचे जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा तो उनके स्वागत में गोपालगंज के सभी जदयू के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे और मंत्री राम सेवक सिंह के साथ ही जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल और वर्तमान में जदयू के सभी नेता और पार्टी के पदाधिकारी उनके कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कोरोना से मरे हुए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का भी जायजा लिया और यथासंभव सरकार के द्वारा लोगों को मदद पहुंचाने का वादा किया तथा अधिकारियों से भी वार्ता करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय सभागार में जिले के सभी प्रधान सहायकों के साथ बैठक की, जिसमें बिंदुवार उनके कार्यों की समीक्षा की गई। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए सभी प्रधान सहायकों से कहा कि आप लोग सरकार द्वारा जारी पत्रों के आलोक में जो भी कार्य किया जा रहा है उसका डाटा पूरी तरह से मेंटेन करें और जब भी उसकी मांग की जाए तो 24 घंटों के अंदर समर्पित करें। इसके साथ ही सभी प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में जनता के शिकायतों से संबंधित कागजात लंबित पड़े हुए हैं, जिस पर कार्रवाई नहीं होने से लोग बार बार जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं। इसलिए सभी कार्यों का निष्पादन समय पर पूर्ण किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और बार बार वरीय पदाधिकारी के पास चक्कर नहीं लगाना पड़े। उक्त निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि महीने के प्रथम सप्ताह में हमेशा इसकी समीक्षा की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंडक नदी की तबाही का दंश झेल रहे 43 गांव के लोगों की परेशानी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि फिर से नेपाल में भारी बारिश हुई है, जिसके वजह से प्रशासन ने गंडक नदी में और जलस्तर के वृद्धि होने का अंदेशा लगाया है। इसके लिए पटना से पत्र जारी करते हुए गोपालगंज, सारण तथा चंपारण के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने का सुझाव दिया गया है, जिसके वजह से स्थानीय प्रशासन भी बाढ़ को लेकर काफी सजग है और लगातार बांधों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं अभी भी बांध के अंदर बने कई गांवों में पानी घुसा हुआ है, जिसके वजह से लोग काफी परेशान हैं और अधिकांश लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था भी की गई है। वहीं तेज धूप होने से लोगों में बीमारी का भी खतरा बना हुआ है, जिससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 6 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तथा मतगणना पर्यवेक्षक सहित सभी तरह के चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण इसमें कराया जाएगा। यह गोपालगंज और थावे में शुरू होगा। इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार कर दिए गए हैं और इनके द्वारा सभी कर्मियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। भोरे के चर्चित रामाश्रय सिंह हत्याकांड में भोरे पुलिस को 2 साल बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस कांड के नामजद आरोपी अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को गोपालगंज से गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस मामले में एक और नामजद आरोपित ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुच्ची सिंह ने पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। बता दें कि 13 जून 2019 को रामाश्रय सिंह को अपराधियों ने उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून दिया था। इस घटना के बाद रामाश्रय सिंह के बड़े भाई हरिनारायण सिंह ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी बीच पुलिस ने कुख्यात विशाल सिंह को गिरफ्तार कर उसके साथियों के साथ जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद उसने रामाश्रय सिंह हत्याकांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की थी। इधर 1.5 माह पूर्व कांड के मुख्य आरोपी ब्रजकिशोर सिंह और बुची सिंह ने सरेंडर कर दिया और 2 साल बीतने के बाद भी पुलिस एक भी आरोपी को जब गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस दौरान गुरुवार की
की रात पुलिस को यह सूचना मिली कि कांड के आरोपी राघवेंद्र सिंह गोपालगंज में है, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों पहले भोरे थाना क्षेत्र के जैतपुरा गांव के पास सुधा डेयरी के गाड़ी के चालक के पिटाई करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोरे प्रखंड के एक पंचायत में शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें आवेदक ने कहा है कि उनका नंबर ज्यादा था, उसके बाद भी उनको दरकिनार करते हुए कम अंक वाले लोगों की काउंसलिंग करा दी गई है। इस मामले में आवेदक सत्येंद्र कुशवाहा ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार में कुछ दिनों पहले हुए शिक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने गुरुवार की रात सोहनरिया बाजार में छापेमारी करते हुए इस मामले के अभियुक्त अलकेश्वर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गंडक दियारा संघर्ष समिति के संयोजक अनिल मांझी पिछले महीने से लगातार गोपालगंज जिले के विभिन्न गांवों में पदयात्रा करते हुए गंडक नदी से विस्थापित लोगों की खोज कर उसकी सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस यात्रा में अब तक उन्होंने 47 गांवों का दौरा कर लिया है। इस दरमियान हजारों लोग जो दियारा क्षेत्र से विस्थापित होकर विभिन्न इलाकों में नारकीय जीवन जीने पर विवश हैं, उनकी सूची तैयार कर ली गई है और अभी भी कई महीनों तक चलने वाली इस यात्रा में कई दयनीय स्थिति से जूझ रहे लोगों की खोज की गई है और आगे भी की जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य विस्थापित लोगों को पुनः सरकार के सहायता से पुनर्वास करवाना है, जिसके लिए सरकार के समक्ष डाटा प्रस्तुत करने के लिए यह यात्रा की गई है। इसमें समिति के अन्य लोग भी काफी सहयोग कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लागू किया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके ताकि वह खुद के साथ साथ अपने नवजात की भी देखभाल करने में सक्षम हो सकें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए भी मातृत्व वंदना योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मातृत्व वंदना सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसका सफल संचालन भी हो रहा है। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। हालांकि इस वर्ष मातृत्व वंदना सप्ताह, पोषण माह एवं स्वच्छता पखवाड़ा एक साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में हर तरह की गतिविधियों को समन्वय स्थापित कर एक साथ किया जा रहा है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार पूरे बिहार में कई बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले में भी तैनात कई वरीय पदाधिकारियों का भी तबादला हुआ है, जिसमें गोपालगंज के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक रंजन को बनाया गया है। ये मधुबनी के अनुमंडल पदाधिकारी थे, जहाँ से इनको गोपालगंज भेजा गया है। तो वहीं गोपालगंज जिले में तैनात हथुआ के एसडीओ अनिल कुमार रमन का शेर घाटी में तबादला कर दिया गया है और राकेश कुमार को हथुआ का नया एसडीओ बनाया गया है। साथ ही वरीय उप समाहर्ता सह जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी इति चतुर्वेदी का भी तबादला कर दिया गया है। वह अब सीतामढ़ी जिले में जाकर अपना कार्यभार संभालेंगी। तो वहीं उनके जगह श्रीमती रूपा रानी को गोपालगंज का वरीय उप समाहर्ता बनाया गया है। ये कटिहार से गोपालगंज आकर अपना कार्यभार संभालेंगी। जिले में बाढ़ विस्थापितों की स्थिति भयावह है। यहाँ विस्थापित नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। सरकारी सहायता के नाम पर कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है। जब सरकार सामुदायिक रसोई और प्लास्टिक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो पशुओं के लिए भोजन तो एक कपोल कल्पना है। यह नीतीश सरकार का नर्क है और लोग नारकीय जीवन जीने और मरने को अभिशप्त हैं। यह बात प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के भयसही में बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों से मुलाकात करने के बाद कही। प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंची थी। गोपालगंज के माझा प्रखंड के भयसही, बरौली प्रखंड के रामपुर परसौनी और बैकुंठपुर प्रखंड के 70 घाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखने के बाद बिहार सरकार द्वारा विस्थापितों हेतु मुहैया कराए गए व्यवस्था से नाराज दिखी।
पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है और इसके साथ ही कई प्रखंड क्षेत्र में अभी भी बैनर पोस्टरों के साथ दीवारें भरी पड़ी हैं। चुनाव की घोषणा को देखते हुए कुछ संगठनों ने खुद अपना बैनर पोस्टर हटा लिया है, लेकिन आचार संहिता के 10 दिनों बाद खुद सीईओ अदिति शंकर, राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह के साथ ही पंचदेवरी के और कई वरीय पदाधिकारी खुद लाठी डंडे से सभी बैनर पोस्टर को तोड़ते हुए प्रखंड क्षेत्र में दिखाई दिए। इस दौरान क्षेत्र में लगे पंचायत प्रतिनिधियों के कई बैनर पोस्टरों को हटाया गया और पंचदेवरी प्रशासन ऐसे प्रतिनिधियों पर कार्रवाई करने के लिए रणनीति बना रहा है। कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास दिल्ली से आ रही एक बस से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने बस के चालक समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम जब वाहन जांच कर रही थी, इसी दरमियान उत्तर प्रदेश के तरफ से आने वाली एक लग्जरी बस को रोककर जब जाँच किया गया तो उसमें से 10 गत्ता में छुपा कर रखा हुआ शराब बरामद हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बस के चालक समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ हो रही है तथा जब्त किए गए शराब की गिनती भी कराई जा रही है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि जब्त की गई शराब से लदी बस दिल्ली से आ रही थी और इसे मुजफ्फरपुर जाना था। गोपालगंज सदर प्रखंड के मेहंदिया गांव में आज हुंकार दल के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर पूड़ी और सब्जी का वितरण किया। इस दौरान काफी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने पूड़ी सब्जी लेकर उसका लुत्फ उठाया और हुंकार दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के विरुद्ध कई तरह की बातें की और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सही तरीके से लोगों की मदद जमीनी स्तर पर नहीं कर रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। प्रधान सहायकों के साथ जिलाधिकारी ने की अहम बैठक, दिए सख्त निर्देश। नेपाल में हुई है भारी बारिश, बढ़ सकता है नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट। 6 सितंबर से शुरू हो रहा है मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर तैयार। रामाश्रय सिंह हत्याकांड के आरोपी अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.